अब एक सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट उस डिबेट के अंदर था कि जो गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या उनको देख रहा है? मतलब वो मरने दे रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि द गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, इट्स मीन दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग। वो सर्वशक्तिमान है, उसके बावजूद भी वो गाज़ा में बच्चों की मौत को देख रहा है। ठीक, ये सवाल था। और इमोशनली ये सवाल बहुत अपीलिंग भी लगता है, और थोड़ा इमोशनल ना होके थोड़ा हट के देखोगे तो आप समझोगे। इस्लाम में सिर्फ ये दुनिया नहीं है, इस्लाम में आखिरत भी है। ठीक है? उसके बावजूद अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि आपको बुराई इख्तियार करनी है। ना तो कोई मुसलमान ये चाह रहा है कि गाज़ा में बच्चों का जेनोसाइड हो। वहाँ के बच्चों का जेनोसाइड होना मुसलमानों के लिए ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है। और वो लोग जो कल इज़राइल के साथ खड़े होके फ़लस्तीन के लोगों से लड़ने के लिए तैयार थे, वो आज साइड ले रहे हैं जावेद अख्तर, जो एक एथीस्ट है, इस बात पे, ताकि मुसलमान जो मुफ्ती है उसको डिमीन किया जा सके। उसके बावजूद आई विल ट्राई टू गिव लॉजिकल आंसर। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो मैं बताऊँगा, दूसरे जिनके अंदर डाउट है, जिनके अंदर सवाल है, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना होगा या सोचना होगा। देखो, बच्चा एक ख़त्म हो रहा है, तब भी उसके माँ-बाप के लिए वो तकलीफ़देह है, या 10 ख़त्म हो रहे हैं, तो 10 पेरेंट्स के लिए भी तकलीफ़देह है। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा अगर ख़त्म हो रहा है, तो वो तकलीफ़देह अमल है, और ये गलत चीज़ है, इस दुनियावी लिहाज़ से। ठीक है? अब अल्लाह ताला अगर जेनोसाइड रोक रहा है, तो फिर उसको बाकी 10 पेरेंट्स के लिए जब बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, तो उसमें भी इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है? और एक बच्चा ख़त्म हो रहा है किसी पेरेंट्स का, तब भी इंटरफेयर करना चाहिए। तो सॉरो इनडायरेक्टली, तकलीफ़ अगर हो रही है, तो गॉड को तुरंत इंटरफेयर करना चाहिए और तकलीफ़ दूर कर देना चाहिए। अब वो कम ज़्यादा तकलीफ़ या पैमाना सेट करते रहो। ठीक है? अगर गॉड यही करता रहे कि कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो दूर कर दे। मगर अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया जो है तुम्हारे लिए दारुल इम्तिहान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेनोसाइड होना इम्तिहान का एक पहलू है। मैं ये बता रहा हूँ कि तकलीफ़ दुनिया में होना ये इम्तिहान का पहलू है। और उसका नेमल बदल जो है, अल्लाह ताला ने कहा है वो जन्नत है। अब अगर बच्चे शहीद हुए, तो बच्चे बिना हिसाब किताब के डायरेक्टली जन्नत में जाएँगे। अब वो मुसलमान के बच्चे हों या गैर मुसलमान के बच्चे हों, क्योंकि इस्लामिक पैराडाइम में शरीयत तभी तुम्हारे ऊपर लगती है जब तुम बलूगत को पहुंच जाओ। जब तुम बालिग नहीं हुए, बालिग होने से पहले तुम फौत हो गए, तो दुनिया में तुमने अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी। तो अल्लाह ताला ने इनडायरेक्टली तुम्हारे लिए ये इम्तिहान ख़त्म कर दिया इस दुनिया में, तुम्हारे जरिए दूसरे के लिए इम्तिहान बना दिया। अब अगर कोई बच्चा ख़त्म हुआ किसी पेरेंट्स का, तो वो उस पेरेंट्स के लिए तकलीफ़ देमल हो गया। अब उसके लिए ये इम्तिहान हो गया, सब्र वाला। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि तुम्हें ये करनी है। ये अल्लाह ताला ये नहीं तुमसे कह रहा है कि तुम जेनोसाइड कर दो, या जन्नत में बच्चों को भेजने के लिए तुम बच्चों का कत्ल कर दो। तुम कत्ल कर दोगे, बच्चे तो चले जाएँगे, मगर तुम फँस जाओगे, क्योंकि तुमको नहीं पता है उस बच्चे का मुस्तकबिल, अल्लाह को पता है। ठीक है? अब मान लो ये हमने एग्ज़ाम्पल दिया इस्लामिक पैराडाइम के अनुसार, हिसाब से। अब जो लोग अपोज़ कर रहे हैं कि अल्लाह क्यों नहीं रोकता, मान लो तुम्हारे हिसाब से गॉड डज़ नॉट एक्ज़िस्ट, अल्लाह एक्ज़िस्ट नहीं करता। तो अब तुम किस मोरालिटी के बिहाफ़ पे जो जेनोसाइड हुआ है उसको एक्सप्लेन करोगे? हमारे पैराडाइम में तो हम ये मानते हैं कि जिसके साथ
ظلم ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدل دے گا، اور جس نے کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ آپ کے حساب سے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو نہ تو جنت ایگزسٹ کر رہی ہے نہ تو جہنم ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کے حساب سے اگر اسرائیل نے غازہ کے بچوں کو جینوسائڈ کیا، تو اب یہاں پہ جو بچے ختم ہوئے تو ان کا تو نقصان ہی ہو گیا، کیونکہ آپ کے حساب سے ان کو تو نعمت ملنی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حساب سے گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس کی جنت اور جہنم بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور جس نے ظلم کیا اس کو بھی سزا نہیں ملنے والی ہے۔ تو ناانصافی تو یہاں پہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو عدل کرے گا نا، کہ جس نے کیا ہے اس کو سزا دے گا، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں ناانصافی کرنی ہے، یہ تم اختیار کرتے ہو فری ول کے حساب سے۔ اگر کسی کا ریپ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں ریپ کرنا ہے، تم نے کیا ہے تو اب تم کو اس کا بھگتان جب تم مر کے آؤ گے یہاں پہ کرنا ہوگا، اور جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا۔ اب اس دنیا میں انٹرفیئر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سارے لوگوں کو مجموعی طور پہ ٹیسٹ اور امتحان کے لیے بھیج رکھا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی انٹرفیئر کرے گا تو وہ اس کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اسلام پہ سوال اٹھانے سے پہلے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ذرا ایکسپلین کر کے بتائیں۔ کسی کے بارے میں سوال اٹھا دینا اچھی بات ہے، اسلام جواب بھی دیتا ہے، اس سے بھاگتا نہیں ہے، مگر آپ اپنے پیراڈائم میں اس کو ایکسپلین کر کے ذرا بتائیں کہ آپ کی مورالٹی کہاں سیٹ ہوتی ہے، آپ کا انصاف کہاں سے سیٹ ہوتا ہے، آپ کہاں سے اس کو نعمل بدل دیں گے یا غلط کو سزا دیں گے۔ اب ہٹلر نے اگر یہ جینوسائڈ کیا تھا یہودیوں کو، تو آپ کے حساب سے آپ ہٹلر کو سزا دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے، مگر اللہ دے پائے گا۔ اللہ چاہے گا، اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب ہم جہنمیوں کو جہنم کا عذاب دیں گے تو ان کی شریر پہ سے کھال اتر جائے گی، ہم ان کے باڈی پہ نئی کھال لا دیں گے تاکہ وہ جہنم کے عذاب کا مزہ بار بار چکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز پہ قادر ہے کہ تم کو مارے گا پھر اٹھائے گا، مارے گا پھر اٹھائے گا، تم بار بار اس تکلیف سے گزرتے رہو گے۔ یہاں پہ تم کیسے ایتھیسٹ یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام میں بلیو نہیں کرتے وہ ہٹلر کو سزا کیسے دیں گے، یا غازہ میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے اس نیتن یاہو کو سزا کیسے دیں گے؟ ذرا ایکسپلین کر کے یہ بتائیں